हेलो दोस्तों, आपका हमारे डेली डिस्कशन चैनल में स्वागत है। अगर आप घर बैठे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों प्रीवियस ईयर में आए हुए 29/12/2020 सेकेंड शिफ्ट का आज क्विज कराएंगे। आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रुकमनी का बुक है। आप लोग ए है, आप लोग बी। बताइएगा पीएच मान से संबंधित बताइएगा अभी लगातार। नींबू नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना? 2.2। ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। आंसू का पीएच मान लगभग 7.6। नहीं, ये भी 7.4 ही होता है। मानव यूरिन का मन पेशाब का 6। ठीक है। ऐसे ये 4.8 से लेकर 8.4 तक होता है, मगर 6 अप्रॉक्स में पकड़ता है आदमी। गैस्ट्रिक जूस का वही 2 से 3। ठीक है, यहाँ 1 से 3 बताया, मगर 1.5 एकदम बढ़िया ऑप्शन है। बताना है विनेगर 3। ठीक है, 2.4 से 3.4 तक होता है। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित डैश आयन दर्शाता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। बताना है यूनेस्को के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर को कब शामिल किया गया? यूनेस्को के साइट में 87। गलत हो गया, बोलिए। गलत पूछ लेते हैं, दिल्ली का जंतर मंतर शामिल ही नहीं है। तो ये शामिल नहीं है। एक क्वेश्चन हम सही पूछे हैं, हम देखना चाह रहे थे कि सही बता रहे कि नहीं। याद ठीक है। बताना है आप लोग को जयपुर के जंतर मंतर को कब शामिल किया? 2010 में। 5 जगह जंतर मंतर है। भारत में कुल विश्व विरासत स्थल की संख्या कितनी है? 40। अभी वर्तमान में शायद 42 हो चुका है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 1972 में नहीं, 1945 में। बताना है मार्केंसिया एक वनस्पति है, एक कौन सा जगत से संबंधित है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये जो 3 फाइटा है ना, इसी से संबंधित। थैलोफाइटा गलत हो गया, ब्रायोफाइटा से। ठीक है। बताना है कौन सा वर्ग को उभयचर वर्ग कहते हैं? आप ब्रायोफाइटा का। ठीक है। बताना है डैश में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरे चीज़ों का संवहन के लिए अपशिष्ट उत्तक नहीं पाए जाते हैं। कहने का मतलब कि संवहन उत्तक नहीं पाया जाता। कौन सा? ब्रायोफाइटा में। ठीक है। बताना है मार्सिलिया फॉर्न, ये जो है कौन सा समूह से संबंधित है? ब्रायोफाइटा गलत है, टेरिडोफाइटा। ठीक है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा पौधा कौन सा है? डाउसोनिया। ठीक है। बताना है कि कौन सा मृदा अपरदन को रोकने के लिए सहायक है? कौन सा जगत? हाँ, इसी में मैंने टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा में।
ब्रायोफाइटा, ठीक है। बताना है कौन सा जगत में जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है? ब्रायोफाइटा में, जिसके कारण बाढ़ रुक जाता है। बताना है भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? एस.आर. कश्यप को, ठीक। आप लोगों का क्वेश्चन है पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा, लैंग्वेज, ठीक है। प्रोलॉग क्या है? एक भाषा है, ठीक है। बताना है फोटोन क्या है? फोटोन भी एक भाषा है, IBM बनाया था उसको। ठीक है। IBM कंपनी बनाया था इसका इसका विकास 52 या 4 या 7 57 में हुआ था। J.W. बेकस ने किया था। मायोपिया वाले व्यक्ति की दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है? ठीक है, ये दोनों सही है दोनों सही है। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। लेंस की क्षमता किस में मापते हैं? डायप्टर में। इसका डी से सूचित करते हैं। बताना है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति कहाँ की वस्तु नहीं देख सकते हैं? दूरदृष्टि वाला दूर का नहीं देख पाएगा, नज़दीक का नहीं देखा। अच्छा, नजदीक का नहीं देख पाएगा। ठीक है। इंटेल कोर i9 क्या है? प्रोसेसर, ठीक है। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, ठीक है। हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में 1508 में, ठीक है। लगभग बता नहीं सकेगा हुमायूं का शासनकाल? 1530 से लेकर के 1540, उसके बाद फिर उधर 50 से 55 ऐसे, ठीक है। 30 से 40 तक थे, उसका बाद फिर शेरशाह हटा दिए थे, फिर 55-56 में आए थे फिर, ठीक है। बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर का 4 पुत्र, ठीक है। हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदल। बताइए तुझके बाबरी पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। बताना है अकबरनामा के लेखक? अबुल फजल, ठीक है। आईने अकबरी के लेखक? वही तो लिखा था अबुल फजल ही लिखे थे, ठीक है। ब्रह्मोस एक कैसा मिसाइल है? ठीक है, सुपरसोनिक, हाँ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। बताना है पृथ्वी माने हाँ जमीन से जमीन मार करता है, ठीक है। बताना है त्रिशूल? जमीन से हवा, ठीक है। बताना है आकाश? जमीन से हवा, ठीक है। सागरिका एक क्या है? सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। नाग क्या है? नाग एंटी टैंक मिसाइल। इसी को बोलते हैं दागो और भूल जाओ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। पहले इसका क्या नाम था? हेली नेशनल। अभी तो फिर नाम चेंज किया ना, रामगंगा। रामगंगा, हाँ उसी के नाम पर। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। इसका स्थापना 1936 में हुआ था, ठीक है।
बताना है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 1973 में। ठीक। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष। ठीक। जीएसटी को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017। ठीक। भारत में जीएसटी का अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री। ठीक है। जीएसटी के तहत कितने टैक्स स्लैब्स हैं? स्लैब्स तो तेरा 5 हो गया। 5 को। ठीक है। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील। ठीक। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ये लगभग कितना देश के साथ सीमा साझा करता है? 10 देशों के साथ। बताना है दक्षिणी अमेरिका में 2 स्थल रुद्ध देश है। ठीक है ना? इस बार क्वेश्चन भी आया था। बोलिविया और पराग्वे। ठीक है। बोलिविया, पराग्वे। आई फर्स्ट शिफ्ट में ही आया था 28 तारीख का। ब्राज़ील के 2 नगर ऐसे छोड़ देते हैं। कहवा पतन के लिए प्रसिद्ध है कौन सा शहर? सेंटोस। ठीक। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? लखनऊ में। ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? देहरादून। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान ये आपका वहाँ ही है। नहीं यहाँ है उत्तराखंड में। ये कहाँ है? रुड़की। ठीक। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर। ठीक है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। अब प्रजनन केंद्र रहता तो कोयम्बटूर। ठीक है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। ठीक है। बताना है एट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड किसकी एक शाखा है? एट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड किसकी एक शाखा है? जैसे कोई एक संस्था का शाखा। ये है आपका इसरो का। इसरो का। ठीक है। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969। ठीक है। अभी उसका अध्यक्ष क्या है? के सिवन। बताना है जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम की खान के लिए। भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना कब की गई थी? 1967 में। ठीक है। 1967 में। भारतीय यूरेनियम निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जादूगोड़ा। पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे के खान के लिए। रानीगंज, झरिया, बोकारो किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में तांबा के लिए। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ठीक है। लूनी नदी? अरब सागर। लूनी नदी। ठीक है। माही नदी? खंभाल की खाड़ी। ना तो खंबात के खाड़ी में गिरने से क्या हुआ? वो अरब सागर में गिरा।
लूनी गिरता है, साबरमती गिरता है, माही गिरता है, नर्मदा, ताप्ती। सूरत कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? सूरत ताप्ती नदी, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, ठीक है। दोस्तों क्विज यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।